दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। Admissions open from pre-nursery to 9th. सिर्फ यही है, अभी कोरोना की महामारी के कारण हमारा देश विश्व भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और करीब 7 लाख से ज़्यादा हमारे देश में केस आ चुके हैं अभी तक कोरोना पॉजिटिव के। और डेली कल की अगर बात करें, कल के आंकड़े की बात करें, 27,000 पेशेंट कल के दिन में क्रॉस करा है। और इस स्थिति में अगर सरकार ने ये निर्णय लिया, अभी फाइनल ईयर वर्ग के छात्रों के एग्ज़ाम करवाने की बात रखी है, एक बहुत ही शर्मनाक डिसीज़न उनके द्वारा लिया गया है। ये मैं समझता हूँ डिसीज़न सरकार के द्वारा लिया नहीं गया। जो हमारी मांगे थी, जिस राज्य में हमारी सरकार थी, चाहे वो पंजाब हो, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उधर भी एग्ज़ाम को, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात रखी गई, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार में भी अशोक गहलोत जी द्वारा, पायलट साहब द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा ये फैसला लिया गया छात्रों को प्रमोट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और अपना एबीवीपी के दबाव के नीचे आकर यूजीसी के ऊपर प्रेशर डाला गया, एग्ज़ाम करवाने की बात रखी गई। हर जगह पे उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के पक्ष की बात करते हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करते हैं। डे 1 से हमारी यही लड़ाई है भी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, जब से हमारे देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना की महामारी को लेकर। आज की स्थिति ये है भी देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमारे देश को, हिंदुस्तान को यंगिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि 50% इधर जो अपने यंगस्टर की वोट है। और अगर हम अपने नौजवान साथियों को, छात्र वर्ग को इस मुसीबत में धकेल देंगे, एक बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले समय में हमारे देश पर आ सकती है। एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो भी हमें करना पड़े, हम सड़कों पर भी आएंगे। हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जो डिसीज़न यूजीसी की गाइडलाइन के थ्रू लिया गया वो उस चीज़ को विड्रॉ नहीं करती, इस डिसीज़न को रद्द नहीं करती। और इसके साथ साथ मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ, बिस इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश में आ चुका है। छात्र वर्ग का एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लास्ट सेमेस्टर की उनकी फ़ीस, 6 मंथ की फ़ीस उनकी माफ़ की जाए टोटली, और उनका रूम रेंट, जो उनका रूम का किराया, वो भी बिल्कुल माफ़ किया जाए, ताकि जो एक छात्र को भी लगे एक बड़ी राहत सरकार के द्वारा उनको दी गई है, एक बड़ी सहूलत उनको सरकार के द्वारा दी गई है। और मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, यूजी से हम यही दोबारा अपील करते हैं, हमारी मांग को स्वीकार कर हर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। लास्ट उनके 5 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस चेक करते हुए, उनकी इंटरनल असेसमेंट चेक करते हुए प्लस 10% एक्स्ट्रा ऐड करके उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। थैंक यू। पूरे देश के अंदर एनएसयूआई की एक ही मांग है कि छात्र वर्ग को लेकर, अगर पूरे देश के अंदर एक ही ऐसी विचारधारा है जिसने इस महामारी के दौरान छात्र वर्ग की जो आवाज़ उठाई, छात्र वर्ग की कोई भी समस्याएं आई तो उसको लेकर उसके साथ खड़े रहे। उस दौरान अनेक एनएसयूआई के साथी इस कोरोना महामारी से, हमारे दूसरे स्टेट के अध्यक्ष पॉजिटिव भी हुए, फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। और इस लड़ाई को देखते हुए तमाम राज्य सरकारों ने देश की बिना परीक्षा प्रमोट का निर्णय छात्रों के पक्ष में लिया। लेकिन यूजीसी के और केंद्र सरकार की जो नीति आई, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई, छात्र विरोधी गाइडलाइन अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम को लेकर, और उसमें उन्होंने ये हवाला दिया कि अंतिम वर्ष एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे तो उस छात्र का भविष्य खराब हो सकता है। एनएसयूआई ने ये मांग की थी कि पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर, पिछले ईयर के अंकों के आधार पर उसको अंतिम वर्ष में 5% ज़्यादा अंक देकर उसको पास किया जाए। तो इस मांग को लेकर जो छात्र की जायज़ मांग थी, उसके साथ छात्र विरोधी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने निकाली है, उसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। पिछले 6 दिनों से एनएसयूआई पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। उसी प्रकार राजस्थान में प्रदर्शन 2 दिन पहले भी हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला, जो कि देश के अंदर प्रथम नंबर पर चल रहा है। और अब आज दोबारा हमारे राजस्थान के प्रभारी गुरजोत संधू जी को राजस्थान में आए, तो उस समय अजमेर विश्वविद्यालय में भी ज्ञापन का राज्यपाल जी के नाम कार्यक्रम रखा गया और विरोध प्रदर्शन कर दर्ज करवाए गए यूजीसी को कि छात्रों की मांग को आपको वापस लेना होगा, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम की स्थिति देश के अंदर नहीं है। देश कोरोना के नंबर 3 स्थान पर है और आने वाले समय में प्रथम की कगार पर है। राजस्थान के अंदर 700 केस आ रहे हैं,
देश के अंदर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? छात्रों का। केंद्र सरकार क्या छात्रों की जिम्मेदारी लेती है उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की? तो उसके विरोध में एनएसयूआई का लगातार विरोध जारी रहेगा तब तक यूजीसी ये फैसला वापस नहीं लेती, केंद्र सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती। एनएसयूआई का साथी इसकी लड़ाई छात्र हित में लड़ाई लड़ता रहेगा। आपको नहीं लगता प्रदर्शन के दौरान आप खुद जो है कोरोना की गाइडलाइन का? देखो, निश्चित रूप से इसलिए हमें खेद भी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन संख्या ज़्यादा होने के कारण नहीं हो पा रहा। इतनी बड़ी संख्या में हमने नहीं बोला था कि आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, प्रभारी जी आए थे तो तमाम जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया, इसका हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी ये छात्र हित को लेकर लड़ाई ये जारी रहेगी, चाहे किसी भी प्रकार से हमें जाना पड़े। पहले भी हमारे साथियों ने भूख हड़ताल की है, धरना दिया है, पैदल मार्च के लिए तैयार हुए हैं। तो ये जो छात्र हित में जो कार्य इस समय कर रही है वो एक छात्र इकाई मात्र एनएसयूआई है और ये लड़ाई हम यूजीसी के खिलाफ जारी रखेंगे। थैंक यू।